जंगल राज में टेबल के नीचे से पैसा अफसर लेते थे और ये मंगल राज में डायरेक्ट मांगते हैं। कोठी विधानसभा विशेषकर ये सीट हम लोग जीतेंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उद्देश्य है इसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमारे जो भी चैनल के लोग आए हुए हैं सबका हार्दिक स्वागत है, और जो भी देखने वाले लोग हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था कि बिहार की व्यवस्था को बदलना है। गुड़िया कोठी विधानसभा में के साथ साथ जो भी व्यवस्था पूरे बिहार में बनी है उस व्यवस्था से निजात पाने का है। तो इसका अभी एक ही मकसद है कि जन सुराज को सत्ता में लाया जाए और व्यवस्था गुड़िया कोठी के साथ साथ पूरे बिहार का व्यवस्था बदली जाए। मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सबके माध्यम से मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं। जो सम्मानित जनता है हमारे गुड़िया कोठी विधानसभा के। आपने कहा कि जन सुराज को लाया जाए, क्यों लाया जाए जन सुराज को? देखिए, आज तक जो भी चुनाव हुआ, जात पात हिंदू मुसलमान मुद्दे पर कोई नहीं आया चुनाव लड़ने के लिए। प्रथम बार हमारे साथ साथ पूरे बिहार की जनता के समक्ष एक प्रशांत किशोर जी विकल्प के तौर पर आए हैं, जिनके डिक्शनरी में जात शब्द नाम का कुछ है ही नहीं। उनका सिर्फ यही कहना है कि भाई हम बिहारी हैं तो बिहार में ही हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो आज तक इन मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आज तक हम 6% हैं, 8% हैं, 15% हैं, यही कहकर वो लोग नेता जो लोग हैं वो लोग वोट मांगे थे और यहाँ की जनता वोट दी थी। पहली बार कोई बिहार प्रदेश में आया है जो मुद्दे की बात कह रहा है कि भाई अच्छा कौन पीड़ित नहीं है सिस्टम से। गरीब का कोई लड़का है तो मजदूरी करने दूसरे ही प्रदेश गया है। कोई अमीर का लड़का है जिनका लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया है, उनका भी लड़का दूसरे ही प्रदेशों में गया है। तो प्रशांत किशोर जी और जन सुराज का साफ साफ कहना है कि भाई वोट हम यहाँ दे रहे हैं तो वो सारी चीज की व्यवस्था हमारे ही प्रदेश में होनी चाहिए। हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपमानित होते हैं। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं कहूंगा, जो दूसरे भी दल के लोग हैं, आप लोग एक बार जो दूसरे बड़े बड़े पार्टियों के जो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके घर भी माइक लेकर जाइएगा और कहिएगा कि आपका बच्चा पढ़ लिख लिया, इंजीनियर बन गया, आज के तारीख में वो कहाँ है। तो उनका भी जवाब आएगा कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा है। क्यों भाई, वोट हम यहाँ देंगे और हम दूसरे प्रदेश पर क्यों निर्भर करेंगे? यहाँ की सरकार को बहुत पहले व्यवस्था करना चाहिए था। आप 20 बरस से कहाँ थे? आज प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात कर रहे हैं तो सरकार आज 20 बरस के बाद जमीन चिन्हित कर रही है कि कहाँ उद्योग धंधा लगाया जाएगा। ये 20 बरस में आपने क्यों नहीं किया? तो यही क्या लगता है बिहार में प्रशांत किशोर जो है उनकी बातों को लोग बेहतर तरीका से सुन पाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में तमाम बिहार में राजनीति होती है जहाँ पे राजद भाजपा तमाम पार्टी को लोग ज्यादा तब पसंद करते हैं। जन सुराज जो है वो नई पार्टी, लोग विश्वास करेंगे इस पर? बिल्कुल, आप देखेंगे कि रोज लोग जुट रहे हैं जन सुराज के नीतियों से प्रभावित होकर के। रोज लोग जुड़ रहे हैं और गुड़िया कोठी विधानसभा विशेषकर ये सीट हम लोग जीतेंगे। हमारे जैसे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। गुड़िया कोठी विधानसभा का दूल्हा कौन होगा रमेश? क्योंकि एक अनार 100 बीमार है जन सुराज में। देखिए, वैसे तो 8-9 लोग अप्लीकेंट हैं
अब जन सुराज के तरफ से और प्रशांत जी के तरफ से किसको मौका दी जाती है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उतना ही मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, और अगर किसी दूसरे को मिला तो उतना ही मजबूती के साथ उन व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहूंगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये क्लियर भी हो जाएगा कि गुड़िया कोठी से कौन आ रहे हैं। चलिए, सवाल मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए कि रमेश सिंह को जन सुराज से टिकट मिल जाता है, जी, तो ऐसा कौन सा काम वंचित रह गया है गोरिया कोठी विधानसभा में जो रमेश सिंह जीतेंगे तो वो कर पाएंगे? देखिए, गुड़िया कोठी विधानसभा में जो संपूर्ण रूप से विकास होना चाहिए वो तो अब क्या क्या बताऊं। सिस्टम से हम तो कहे ही कि सभी लोग पीड़ित हैं। आप लकड़ी नबीगंज का हॉस्पिटल है, 11 पंचायत का हॉस्पिटल है, उसमें मात्र एक प्रभारी है और एक डॉक्टर है। और देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। आज अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है और सांप काट ले तो इंजेक्शन मौजूद नहीं। अब बताइए, इतना छोटा छोटा जो चीज है, अब कितना बात मैं रखूं। सिस्टम से हर व्यक्ति पीड़ित है, वो दाखिल खारिज का विषय हो, आवास निवास का विषय हो, तो ये तो बड़े स्तर पे ही जो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि हमारे ही जिले से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, पता नहीं उनका कहाँ ध्यान रहता है कि 11 पंचायत के लोगों को एक प्रभारी के भरोसे और एक डॉक्टर के भरोसे, वैसा ही मवेशी का जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल तो है इस प्रखंड में, लेकिन कई जगह जो किसान गाय भैंस रखे हैं उनमें अभी बीमारी चली है, गायों में थोड़ा फोड़ा टाइप का हो रहा है। तो कल चिकित्सा प्रभारी जो मवेशी के हैं उनसे मैं बात किया कि यहाँ यहाँ आप चले जाइए, क्षेत्र से लोगों का फोन आया, तो उनका यही कहना था कि सर हम कहाँ कहाँ जाएं, अकेले हम डॉक्टर हैं, इस 11 पंचायत की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है। तो शुरू में ही कहे कि अब दुर्भाग्य माने हम अपना कि सौभाग्य माने कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जिले से ही हैं और 11 पंचायत के किसान जो अपनी मवेशी रखे हैं उनका इलाज करने के लिए एकमात्र प्रभारी है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा जी कि जिस गोरिया कोठी से आप लड़ने जा रहे हैं, जी, वहाँ कई दशकों से वहाँ एक ऐसा परिवार है जो राजनीति में अपना कब्जा बनाया हुआ है, कह सकते हैं कि किला है। जी और जी, वो बहुत बड़ी पार्टी भाजपा से भी लड़ते हैं। जी जी। तो ऐसे किला को ढा पाएंगे रमेश जी? देखिए, ये बात तो सही है कि हम किसान परिवार से आते हैं, आम घर से आते हैं। आप लोग तो मेरा घर देख ही रहे हैं, हमारा तो कोई राजा और राजाशाही का परिवार नहीं है। हम अपनी बदौलत जिला पार्षद का चुनाव भारी मतों से जीते इस लकड़ी नबीगंज प्रखंड से। अब तक के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं मिला था। हमारी अपनी खुद की मेहनत थी, हमारी खुद की एक ये छवि थी, और हमें मौका मिलता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे गोरिया कोठी विधानसभा के लोग हमारा साथ देंगे और व्यवस्था परिवर्तन में अपना कंधा लगाएंगे। मेरा एक सवाल है रमेश जी, आप जितना आरोप लगा रहे हैं एनडीए के सरकार पर, चाहे नीतीश कुमार की सरकार पर, जी, इसके पूर्व में जो राजद की सरकार थी उसको जंगल राज कहा गया था, जी और जंगल राज के बनस्पत ये जो सरकार 20 साल से शासन कर रही है, जी जी, वो अपने आप को बहुत बेहतर साबित कर रही है कि हमने उस जंगल राज के ऊपर एक मंगल राज कायम किया है। जी। फिर आप इतना गंभीर गंभीर आरोप कैसे लगा रहे हैं? देखिए, जंगल राज में टेबल के नीचे से पैसा अफसर लेते थे और ये मंगल राज में डायरेक्ट मांगते हैं। तो उस जंगल राज से आज के तारीख में जो अभी समय चल रहा है, किसी भी जिले के अखबार आप एक बार पढ़िए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसी घटना
आज भी हो रही है। जो प्रशांत किशोर जी शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये निरस्त कर देना ये जायज नहीं है। कम से कम लोग इतना तो डर रहे हैं कि पी करके हल्ला शोर शराबा गाली गलौज मार्केट में नहीं कर रहे हैं। देखिए, पी करके शोर शराबा गाली गलौज और हल्ला तो नहीं हो रहा है, लेकिन आए दिन आप जाइएगा, इमलिया मोड़ चले जाइए, जामो चल जाइए, कहीं और जगह पर चले जाइए, जो सूखा नशा खा करके लड़के बेहोश पड़े मिल जाएंगे आपको। तो जो सूखा नशा खा करके लड़के बेहोश हो रहे हैं और दिन भर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इससे निजात के लिए एक ही रास्ता है कि इस शराबबंदी को खोल दिया जाए। इससे हमारी दो तरह की हानि हो रही है, एक तो राजस्व की हानि हो रही है और दूसरा हमारा जो है सो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। तो इन दोनों से बचाव के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शराबबंदी तो कानून बना दिया गया, लेकिन उसको रोकने का कोई कानून नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज घर घर शराब मिल रही है, हर जगह जहां चाहे आप फोन करके एक नहीं 5 शराब बेचने वाले को बुला सकते हैं। और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि उस शराब बेचने वाले से दरोगा से लेकर के सिपाही से लेकर के जितने ही अधिकारी हैं, चाहे जो हमारा प्रतिनिधि है, वो भी शराब बेचवा रहा है, उसके नाम पर लोग बेच रहे हैं। और तो बताइए कि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिनिधि भिजवा रहा है। जी नहीं भिजवा रहा है, तो नहीं भिजवा रहा है तो बिक कैसे रहा है? वो रोक क्यों नहीं रहा है? प्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि नहीं बिक रहा है महाराज। नहीं बिक रहा है, कहिए तो अभी मंगवा दे। नहीं बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है भैया। आप प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे जी हैं। नहीं, प्रतिनिधि अगर टाइट हो तो कभी भी प्रशासन को टाइट कर सकता है, लेकिन प्रतिनिधि टाइट नहीं है, इसलिए प्रशासन इतना लूंज। ये दायित्व तो आपका भी है, आप भी तो प्रतिनिधि, आप भी तो जन स्वराज के करता है, आप लोग क्यों नहीं रोकना चाहते? नहीं, हम लोग रोकना नहीं चाहते, हम खोल देना चाहते हैं कि ये सब इसका नौबत ही नहीं आए। खोलने का सर कौन सा ऐसा नियम आप बनाएंगे कि बलात्कार, लूट, हत्या, अपहरण, एक्सीडेंट जी जरूर रोक देंगे बनाएंगे आप लोग? जी। ये तो बढ़ जाएगा सर। हम लोग पूरी तरह से इसको रोक लेने का प्लान अपने पास रखे हुए हैं कि कैसे। आप देखेंगे कि जो महाजंगल राज था, नरसंहार पर नरसंहार हो रहा था, उसको इसी नीतीश कुमार ने अपने 5 साल के शासनकाल में रोक कर दिखाया था। लेकिन वही नीतीश जहां से इस बिहार को लेकर के उठाया था, आज पुनः उसी जगह पर खड़ा कर दिए। उनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया था कि नहीं। महिला आप नाराज हो सबको जाएगी, महिला नाराज हो जाएगी। नहीं नाराज होगी, कोई महिला नाराज होने वाली नहीं है। महिला कौन सा खुश है आज के डेट में? कौन सी महिला खुश है? आज महिला खुश नहीं है, क्योंकि जो चीज 100 रुपए में मिल जाता था, वो आज 500 रुपए में मिल रहा है। जो एक लेबर जाता है, दिन भर दिहाड़ी कमाता है और शाम को अपना 500 रुपया बर्बाद करके दारू पीकर घर लंगड़ाते हुए चला आता है, तो महिला उससे नाराज है? या वो 100 रुपया से खर्च करके 400 रुपया अपने महिला को देता था, उससे नाराज होती? और भूख से तड़पते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। और भ्रष्टाचार हर ब्लॉक में, हर थाना में, हर जगह, हर विभाग में होता है। इसलिए भय, भूख और भ्रष्टाचार चिल्लाने वाले आज यही कमुआ तीनों कर रहे हैं। चलिए अंत में क्या कहिएगा? और अंत में यही कहेंगे जनता से कि हम तीसरे विकल्प हैं और हम बिहार को सर्वश्रेष्ठ बिहार बनाना चाहते हैं। आइए हमारे साथ जनसुराज को स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए और अपनी सरकार बनाइए। चलिए बहुत 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 धन्यवाद।